आयोग के हिसाब से आरजेडी 6 सीटों पर आगे है और हेमंत सोरेन की पार्टी कांग्रेस 12 सीटों पर आगे है और हेमंत सोरेन का शानदार प्रदर्शन 32 सीटों पर आगे है, लगभग सरकार बनाने के करीब है। यानी झारखंड ने थोड़ा सा मुंह कसैला कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र ने बिल्कुल चीजें बदल दी। लक्ष्मण यादव, धनंजय कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप लोगों का स्वागत है। लक्ष्मण जी, झारखंड ने इज्जत बचा ली, लेकिन महाराष्ट्र में तूफान, ऐसा तूफान, मैं खुद रहा 15 दिन मुंबई में। मुझे ऐसी ये जो नतीजे हैं ये बताते हैं कि आंधी चल रही हो जैसे, तो आंधी तो कोई दिखाई दे नहीं रही थी। क्या राजीव कुमार को शुक्रिया कह दें कि वो जो चाहते हैं जिस प्रदेश में वो हो जाता है? लक्ष्मण जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत शुक्रिया संजय दा। असली प्रतिक्रिया तो आपने दे दी कि जिसको शुक्रिया कहना है वो बिल्कुल उचित नाम आपने लिया है कि चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है। और मैं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बैठा हूं, तो यहाँ से शुक्रिया और ज्यादा भारी हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए कि जिस तरह का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो खैर उस पर आएंगे। लेकिन झारखंड में गया, मैं चुनाव के बीच झारखंड भी मेरा जाना हुआ और महाराष्ट्र भी जाना हुआ। उन दोनों जगहों पर जो हमने देखा, पता नहीं क्यों संजय दा ये बात साफ कहना पड़ रहा है, या तो अ, जो दिखता है वो होता नहीं, ये दर्शन में एक बार पढ़ाया जाता था, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा था। हरियाणा इसकी शुरुआत थी और हरियाणा के चुनाव में जो दिख रहा था वो कतई नहीं हुआ। झारखंड में फिलहाल जो दिख रहा था वो उसी दिशा में कुछ-कुछ है, क्योंकि झारखंड में फिर भी बीजेपी इतनी सीटें ले आएगी ये नहीं दिख रहा था। वहाँ पर अभी मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट बिल्कुल आपसे बातचीत करते हुए जब देख रहा हूँ, तो झारखंड में जेएमएम आगे है। लगभग 30 सीटें जेएम को चुनाव आयोग दे रहा है अपनी वेबसाइट पर। अभी बढ़त दे रहा है, 26 पे बीजेपी दे रहा है, 13 कांग्रेस, 5 आरएलडी आरजेडी और 2। अब जैसे माले है जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उनके 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 4 में से 3 सीटें ऐसी हैं वो जो जीतेंगे। जैसे एक सीट ऐसी है राजधनवार की, अभी तक उस पर डिटेल ही नहीं आ रहे। मतलब आप कल्पना करिए कि धनवार सीट पर अभी भी बहुत बाद में आकर के शुरू हुआ। आप दोनों का चुनाव आयोग में एक थोड़ा-सा विषयांतर करके मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप फिलहाल दोनों को एक साथ रखते, आधे घंटे पहले तक अगर झारखंड का 10% परिणाम दिख रहा था, तो महाराष्ट्र का 50% तक पहुंच गया। सारी सीटों पर आने लगा। झारखंड में शुरू ही नहीं हुआ था। अभी फिलहाल जब वो उन्होंने थोड़ा पिछले आधे घंटे में ये बढ़ाया, लगातार हम उसको देख रहे हैं, तो झारखंड के भी चुनाव आयोग ने नतीजे थोड़े तेज किए हैं, रुझान तेज किया है, गिनती तेज की है। कब धीरे हो जाएगी ये पता नहीं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। झारखंड में 2 फैक्टर मुझे दिखे थे, वो मैं कह दूं बस एक सीधे-सीधे कि झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल में डालना, झारखंड में कल्पना सोरेन और उसके बाद गठबंधन का बन जाना, कांग्रेस से लेकर के माले और आरजेडी, एक बेहतर तालमेल के साथ सीटों का बंटवारा हुआ। और झारखंड में आखिर में 1-2 योजनाएं उन्होंने की, जैसे महिलाओं और किसानों और आदिवासियों को एक इमोशनल जो ग्राउंड तैयार किया था हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने, उस पर वो पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि झारखंड में अभी थोड़ा जेएमएम और इंडिया गठबंधन को थोड़ा और मजबूती होनी चाहिए। परिणाम क्या आएगा मेरा कोई दावा नहीं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र को लेकर के मैं महाराष्ट्र गया, मैं विदर्भ के इलाके में पिछले 2-3 महीनों में दसियों बार जा चुका हूँ। मुंबई के इलाके में उधर 2-3 बार। वहां पर संजय भाई ये एकदम साफ था कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम है ना, उससे भी आगे बढ़ करके लोग कह रहे थे कि हम शिंदे को या अजित पवार को, कैडर बोल रहा था, लोग बोल रहे थे कि हम उतना पसंद नहीं कर रहे। और अभी जब परिणाम आ रहा है तो दिख रहा है शिंदे जी सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। ये कहीं से स्वीकार करने लायक ही नहीं है कि ये इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा है। और संजय राउत को अभी हम सुन रहे थे, हमने ये बात कही कि क्या वो तावड़े जी वाला जादू चला है? विनोद तावड़े अकेला कोयल है, विनोद देख रहा था सब। तो क्या वो जादू चला है? क्या इसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों को आखिर में इस तरह से प्रभावित किया गया है?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को भीतर भीतर कितनी मदद कर रहा था, क्या उसका फायदा हुआ है? या जो दलित पिछड़े वोट हैं उनमें जाति जनगणना या इस तरह के मुद्दे, संविधान के मुद्दे नहीं चले, क्या बटेंगे तो कटेंगे चला? मैं थोड़ा अभी इस पर राय स्पष्ट करने के लिए थोड़ा चुनाव परिणाम का इंतजार करूंगा। फिलहाल मुझे ये देखना है कि ये चुनाव परिणाम सामान्य जनमत का तो नहीं करता है, ये शंका पैदा करता है। उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी मैं जरूर करना चाहता हूं संजय दा, आखिरी के 1 मिनट में। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि नारा यहीं से शुरू हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में मोदी जी थोड़ा एक है तो सेफ है तक ले गए, लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अगर ये इसी दिशा में रहे तो जनता एक बार जरूर सोचेगी कि अगर वोट डालने का अधिकार, बाबा साहब के संविधान का सबसे बड़ा अधिकार, अगर वो खतरे में हो जाएगा, मतदान प्रतिशत कम होगा, चुनाव के बीच में, चुनाव के दिन पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं, तो ये कौन सी कहानी है? अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में इतनी ताकत क्यों झेलनी पड़ी? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लोकतंत्र को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि जनता ये आईना देखना चाहती है या नहीं। महाराष्ट्र को मैं उसी से जोड़कर देख रहा हूं। बाकी टिप्पणी अगली बार। शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि